फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेस मुसेपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं टेंस की द एंड की ओर। आज हम लोग इस वीडियो में टेंस की आखिरी पार्ट लेकर मैं आया हूं। और आज इस वीडियो में गाइज हम लोग टेंस के अंतिम पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे गाइज। और आपको अगर कहीं इसमें डाउट्स हो तो मैं इसका सोल्यूशन भी गाइज लेकर आऊंगा। तो आज गाइज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आज टेंस की क्लास, बेसिक क्लास खत्म होने वाली है। वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो की देखने का प्रयत्न करें, तब जाके आपको टेंस समझ में आएगा गाइज। तो आइए समय को जाया नहीं करते हुए गाइज हम टेंस को स्टार्ट करते हैं। और आज फ्यूचर टेंस के अंतिम पार्ट में गाइज हम लोग पहुंच चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज एक बार नजर दौड़ा सकते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले गाइज इसका पहचान देखेंगे। पहचान थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है। पहचान को इतना बड़ा देखकर आप घबरा नहीं जाए कि इतना बड़ा पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्या हमसे होगा? तो पहले ही आप हिम्मत नहीं हारे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से गाइज मैं अंत तक वीडियो को मैं समझाऊंगा और आपको करने आ जाएगा गाइज। तो हबड़ाए नहीं, घबराए नहीं, आइए देखिए। पहचान गाइज इसका होता है कि क्रिया के साथ ता हुआ रहेगा, याद रखेंगे, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या दो प्रकार से इसका भी पहचान बता सकते हैं। ता रहेगा, ती रहेगी, या ते रहेंगे, आप प्लस समय आ सकता है, यानी कि फ्यूचर में भी टाइम आ सकता है। यानी कि पहचान है गाइस इसका कि क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, प्लस गाइस समय दिया रहे। तो गाइस ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। घबराने की जरूरत नहीं है। पहचान को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, प्लस समय दिया रहे। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ता हुआ रहेगा के साथ समय नहीं आएगा, तो एकदम आएगा गाइस। एकदम आप डेफिनेटली निश्चिंत रहिए कि ता हुआ रहेगा के साथ भी समय आएगा, ती हुई रहेगी के साथ भी समय आ सकता है, ते हुए रहेंगे के साथ भी समय गाइस आ सकता है। आइए गाइस, तो मैं पहचान को मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है गाइस। लेकिन यहाँ हम दो स्ट्रक्चर आपके सामने राइट किए हुए हैं। बहुत ही आराम तरीके से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाऊंगा। आपके जितने भी इसके प्रति डाउट्स हो के गाइस मैं क्लियर करूंगा। आज तक आप अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी वीडियोज देखे होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि उन वीडियो को देखकर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइड समझ में आएगा। तो आइए इसके स्ट्रक्चर पर एक बार हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं। स्ट्रक्चर इसके क्या होंगे गाइस? तो आइए देखिए इसके स्ट्रक्चर होते हैं गाइस। पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, हैव बीन आएगा, फिर क्रिया के चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट गाइस हम लगा लेंगे। एक और स्ट्रक्चर से देखिए कि सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव बीन, सबके साथ हैव बीन आएगा, हैज बीन का यूज नहीं करेंगे। हर सेंटेंस के साथ गाइस हैज बीन नहीं, हैव बीन ही आएगा। इस चीज को क्लियर रखें एकदम कि हम हैज बीन नहीं, हैव बीन का यूज करेंगे। फिर फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी तक ले गाइज आप लोगों ने टाइम में सिंस या फॉर पढ़ते आए हैं। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निश्चित समय के लिए फॉर आता है और अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए फ्रॉम आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है गाइज। ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने निश्चित समय सिंस के लिए जिस टाइम को यूज माने निश्चित समय माने हैं, तो जिस निश्चित समय के लिए अभी तक ले गाइस हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में
सिंस का यूज करते आए हैं गाइज, उसी निश्चित समय में अब गाइज हम फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करेंगे। यानी फोर जैसे हमने प्रयोग किया प्रेजेंट में और पास्ट में तो वो सेम रहेगा, लेकिन सिंस के जगह अब हम निश्चित समय के लिए गाइज फ्यूचर में हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। डाउट सबका क्लियर हो गया होगा। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसका यूज हम लोग गाइज देख लेते हैं। मैंने फिर से आपको रिवाइज कर देना है कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। हम यहां तक देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन बिफोर प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। यानी कि एक सेंटेंस मैंने राइट किया हुआ है यहाँ के, देखिए आप, कि वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह किताब पढ़ता रहेगा। तो अगर किताब पढ़ता रहेगा कहते हैं तो उसके साथ हमें टाइम की जरूरी हो जाती है, उसके साथ टाइम यूज करेंगे ही करेंगे, नहीं तो वो टेंस हमारी चली जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चली जाएंगी। तो हम इनके साथ गाइस अगर हम टाइम का यूज करते हैं तो ये टेंस हमारी क्या हो जाती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाती है। यानी कि इस टेंस में देखिए कार्य कैसे खत्म होती है कि नहीं, लेकिन यह कह रहा है कि वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, यानी कि क्रिया जारी रहेगी या किसी समय को बताएगी किस समय ये क्रिया जारी रहेगी। तो यह देखिए कि वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा। इस स्ट्रक्चर पर गाइस हम क्या करेंगे, बना सकते हैं वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले गाइस हम ही का यूज करेंगे, ही सब्जेक्ट, फिर उसके गाइस बाद हम विल और सबके साथ हम हैव बीन ही लगाएंगे। हैज बीन की नौबत नहीं आएगी गाइस, बीन। और क्रिया के चौथा रूप देख लीजिए कि पढ़ना हमारा, किताब को पढ़ना हमारा वर्ब है, तो रीड को क्या कर देंगे गाइस, रीडिंग कर देंगे। यानी कि ही विल हैव बीन रीडिंग। तो सिंपल सा सेंटेंस गाइस, इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इतना भर से, वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा। लेकिन इसमें जो मस्ट सेंटेंसेज आती है वो टाइम के साथ आती है, उससे गाइस हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके गाइस, तो आइए देखिए एक बार से फिर से नजर दौड़ाइए हमारे इस स्ट्रक्चर पे, टाइम वाले पे। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम गाइस। तो इस स्ट्रक्चर पे गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। वह सोमवार से किताब पढ़ता रहेगा। वह सोमवार से, टाइम मिला सोमवार जो कि निश्चित है, और क्या पढ़ता रहेगा, तो वर्ब हमारा पढ़ता मिला, और क्या, तो किताब ऑब्जेक्ट भी मिला है। तो गाइज इस स्ट्रक्चर पर आपको मात्र सजा देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। वह तो ही, और ही के साथ विल यूज करेंगे, विल और हैव बीन यूज कर लेंगे, हैव बीन ऐसे यूज कर लेंगे। हैव बीन मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, हैव बीन हर सब्जेक्ट के साथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर तो क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग। अब यहाँ आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्यों नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट आए तो देंगे, नहीं आए तो नहीं देंगे। क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग ए बुक। गाइस अब हमें सोचने वाली बात है कि यहाँ सोमवार हमें निश्चित समय मिला है, सोमवार हमें निश्चित समय मिला है। तो सोमवार अगर निश्चित समय है तो हम इसके लिए गाइज फोर नहीं, जैसे हम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते थे गाइज, उसी तरीके हम सोमवार के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। यानी निश्चित समय के लिए फ्यूचर टेंस में गाइज हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम कब से, तो सोमवार से, तो मंडे। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मंडे। यानी कि गाइज हम निश्चित समय के लिए प्रेजेंट पास्ट में सिंस का यूज करते थे, इसमें गाइज हम क्या करेंगे कि हम निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं।
आप 2 घंटों से क्रिकेट खेलते रहेंगे, आप 2 घंटों से क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो यू विल, हैव बीन तो सबके साथ आएगा ना, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे हो गया। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से गाइस, तो 2 घंटे से। तो 2 घंटा कह दिए तो अनिश्चित समय हो गया, तो इसके लिए गाइस हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम बना सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि राधा 2025 से नाचती हुई रहेगी, नाचती हुई रहेगी, इसको कैसे बना सकते हैं, तो राधा will have been, नाचना का हो जाएगा डांसिंग, और कब से, 2025 यानी 2025। अब सोच रहे हैं कि जी ये तो हमारा चल रहा है 2020, 2025 कहां से आ गया। तो गाइज ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो आगे की बात करेंगे, तो आगे के साल हमारे आएंगे। तो 2025 ले लीजिए, 2021 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, 2024 ले लीजिए, तो फ्यूचर के ही टाइम गाइज इसमें आएंगे, बैक टाइम नहीं आ सकते हैं। राधा विल हैव बीन डांसिंग 2025 क्या है कि निश्चित है, तो हम क्या यूज करेंगे गाइज, फ्रॉम यूज करेंगे 2025। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को गाइज बना सकते हैं। तो गाइज फिर से एक बार इस पर नजर दौड़ाइए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से हम यूज करेंगे गाइज। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइज कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या है इसके पहचान, कि क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगी, ते हुए रहेंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, प्लस समय दिया रहे। तो इसमें 2 ही चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें सिंस के जगह निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज होता है, और फॉर वही अनिश्चित के लिए यूज गाइज हो जाता है। तो ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, हम इसको अफर्मेटिव कर सकते हैं। वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग, वे लोग खेलते हुए रहेंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग, आप बोलते हुए रहेंगे, तो यू विल हैव बीन स्पीकिंग। गाइस तो ये सिंपल सा है, सिंपल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है टाइम वाला से, कि बाय द वे टाइम अगर गाइज आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो गाइज वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम गाइज, इस स्ट्रक्चर पर गाइज आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। वह सोमवार से किताब पढ़ता रहेगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मंडे, आप 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गाइज इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आपको समझाता हूं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम निगेटिव देख लेते हैं, इसका निगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, WH वर्ड कैसे होगा। तो गाइज निगेटिव को इसका बड़ी मायने नहीं रखता है, इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और WH वर्ड भी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमने निगेटिव के लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते रहिए। इंट्रोगेटिव के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, उसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। जब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं तो गाइज आपका WH वर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके लिए जब वीडियो लेके आता हूं तो इसको देखिए अंत तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, कहीं जाइए मत वीडियो को छोड़कर। तो आइए फिर से मैं निगेटिव की दुनिया में चलता हूं। निगेटिव क्या होगा कि सब्जेक्ट शैल विल, फिर नॉट रख देंगे, फिर हैव बीन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, शैल विल जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद तुरंत नॉट। अक्सर मैं निगेटिव में यही कहते आया हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को रख देंगे, और फिर हैव बीन को थोड़ा आगे सरका देंगे, फिर V4 फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम निगेटिव बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल
लगा दीजिए, उसके तुरंत बाद नॉट रखिए, हैव बीन को आगे बढ़ा दीजिए, फिर V4, फिर फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम यूज कर लीजिए। तो आइए देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा हुआ कि तुम 2020 से काम नहीं करते रहोगे। तुम 2020, चलिए यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फ्यूचर की बात है तो 2022 कर लेते हैं। तुम 2022 से काम नहीं करते रहोगे, यानी कि हमें टाइम मिला है 2022, नहीं है तो निगेटिव है, तो बस इसी स्ट्रक्चर को गाइस क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। तो आइए, यू के बाद आपको शैल या विल का चुनाव करना है, तो विल, अब फिर गाइस क्या रख लेना है, नॉट, अब फिर उसके बाद आपको रखना है हैव बीन। हैव बीन को तो कहीं हटाना ही नहीं है, हैव बीन को यूज करना ही करना है। तो यू विल नॉट हैव बीन, और क्रिया के चौथा रूप, तो काम नहीं करना, काम तो हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग से काम करना हो जाता है। यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग, कब से, तो 2022, तो यानी कि ये निश्चित समय है, तो यहां हम यूज करेंगे फ्रॉम 2022 और फुल स्टॉप गाइस। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। आप सोमवार से नहीं पढ़ते हुए रहेंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे, ऐसे बनाया जा सकता है। वह 2 घंटे से गीत नहीं गाती हुई रहेगी, तो यू, वह, सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, हम निगेटिव को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइज आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव गाइज वैसे ही जैसे मैंने बताया है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस WH वर्ड नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को सीधा बाहर ला के रख दीजिए। तो मैंने क्या बताया कि शैल विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको क्या कीजिए, बाहर लाके रख दीजिए, और ज्यों के त्यों सबको उठा के रख दीजिए। तो सब्जेक्ट उठा के रख दिया, फिर हैव बीन को रख दिया गया, फिर V4। अब फॉर या फ्रॉम टाइम तो अपने जगह पर ज्यों के त्यों रहेंगे, टकटकी लगाए, ये देखते रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या आप 2 वर्षों से स्कूल जाते रहेंगे, क्या आप 2 वर्षों से स्कूल जाते रहेंगे। तो क्या, मैंने विल को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। विल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कर रहा है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन तो सबके साथ, तो हैव बीन। अब V4 तो जाना हमारा मिला है, तो गोइंग टू कहाँ, तो स्कूल। कब से, तो 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष अनिश्चित है, कोई वर्ष का पता नहीं चल रहा है, तो फॉर 2 years। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम कर सकते हैं। तो आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि क्या आप 1 घंटे से कहानी लिखते हुए रहेंगे, क्या आप 1 घंटे से कहानी लिखते हुए रहेंगे। तो विल यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी 1 घंटे से for an hours। ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या वे लोग 2 दिनों से खाते हुए रहेंगे, तो विल दे हैव बीन ईटिंग for 2 days। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, इंट्रोगेटिव को बनाया जा सकता है, बनाइए। आइए अब हम WH वर्ड की दुनिया में चलते हैं। तो गाइज हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड कैसे होगा गाइज, तो बस जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव जब तक बनाना सीखे हैं, तो गाइज WH वर्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को गाइज कनेक्ट कर देना है। आइए देखिए, WH वर्ड प्लस शैल विल हैव, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, यानी कि पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर V4, फॉर या फ्रॉम टाइम, यानी कि फॉर अनिश्चित के लिए और फ्रॉम निश्चित समय के लिए लगा लेंगे गाइस। तो आइए एक सेंटेंस है, इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो इसमें कैसे क्या मिला है, हमारा WH वर्ड मिला है। तो क्या कर सकते हैं, हाउ, और हाउ के बाद शैल या विल,
तो सेल लगा लेते हैं। जहां तक हम जानते हैं कि जो सेल का प्रयोग किया जाता है हम लोगों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, किसी के साथ किसी का यूज किया जा सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वी आ जाएगा, वी, और उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन का यूज कर लीजिए। फिर कह रहे हैं कि V4, तो यहाँ सोना हमारा क्या है गाइस, वर्ब है, तो क्या करेंगे, स्लीपिंग कर लेंगे, स्लीपिंग। कब से, तो 2 दिनों से, तो 2 दिन अनिश्चित है, तो यहाँ गाइस 4 का यूज कर लीजिए, 4 2 days। तो गाइस जैसे क्या कर सकते हैं हम, WH वर्ड भी किया जा सकता है, WH वर्ड आ जाए तो उसको बाद में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। तो जब भी मतलब कि आपको WH वर्ड बनाना है तो यही रूल्स को अप्लाई करें, WH वर्ड को बाहर रख दें, एकदम इंट्रोगेटिव के जैसा सेंटेंस को सजा दें। तो गाइस आज ये वीडियो हमारा टेंस का अंतिम वीडियो था, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो था। तो गाइस आज हमारा टेंस का सेशन, बेसिक टेंस का सेशन खत्म होता है, और आप टेंस को सीखना चाहते हो तो इस पूरे वीडियोज को, ये पूरे पार्ट को देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पूरे टेंस से इस पूरे वीडियोज को देखें, आपके टेंस से, बेसिक टेंस के जो डाउट्स होंगे गाइस क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियोज को देखें, पूरे पार्ट्स को देखें, जितने इसको देखेंगे आपके टेंस से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो आज के लिए इतना ही, और ये सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन का अनाउंसमेंट हम अगले वीडियोज में करेंगे, यानी कि अगला हमारा जो ग्रामर होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वॉइस, तब तक उसके पहले हम स्पोकन क्लास लेकर आएंगे, उसे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखें इस वीडियो को, शेयर करें।